Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Today this is the fifth lecture of plant growth and development. और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ. हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने ग्रोथ पढ़ा, हमने ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और उसके बाद हमने अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़ा, हमने जियोमेट्रिक ग्रोथ पढ़ा, हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ पढ़ी, हमने रिलेटिव ग्रोथ पढ़ी. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टुडे कंडीशंस फॉर ग्रोथ. इन फैक्ट दिस इज कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है बेटा. सो टुडेज टॉपिक विल बी कंडीशंस फॉर ग्रोथ. आज का जो बेटा टॉपिक है दैट इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ. तो ये कंडीशंस कौन सी कंडीशंस हैं? दिस आर द कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है बेटा. सबसे पहली कंडीशन जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है, हम बस वही 5-6 कंडीशंस पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में, अलबत्ता डिटेल में थोड़ा सा उनको पढ़ेंगे. टेक्स्ट ने ब्रीफली उनको डिस्कस किया है. वी विल बी गोइंग इनटू अ लिटिल डिटेल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है बेटा. तो पहली कंडीशन जो है कंडीशंस फॉर ग्रोथ में, दैट इज न्यूट्रेंट्स. फर्स्ट कंडीशन जो है न्यूट्रेंट्स. ठीक है बेटा. देखिए, प्लांट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिनकी है ग्रोथ के लिए, दोज आर द न्यूट्रेंट्स. सो न्यूट्रेंट्स जो है प्लांट्स में, दिस आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है. न्यूट्रेंट्स जो हैं हमारे पास बेटा, न्यूट्रेंट्स दो तरह के हैं. ठीक है ना. पहला पॉइंट इसमें लिखें, हमारे पास न्यूट्रेंट्स जो है ना, देयर आर 2 टाइप्स. ठीक है. देखिए, न्यूट्रेंट एलिमेंट जो हैं दे मे बी एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, और एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. फिर एसेंशियल एलिमेंट्स में और 2 टाइप्स होते हैं, वही मैं लिखूंगा, मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है बेटा. चलिए, न्यूट्रेंट्स जो हैं, न्यूट्रेंट्स में पहला पॉइंट बेटा लिखे, न्यूट्रेंट्स जो हैं, न्यूट्रेंट्स इसमें हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है बेटा. क्या होते हैं? एक पहला जो है दैट इज मैक्रो. ठीक है. एंड दूसरा जो है बेटा दैट इज माइक्रो. ठीक है बेटा. सो बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है. तो ये दोनों मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है. अब मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट किसको कहेंगे? विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज. और माइक्रो किसको बोलेंगे? विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लेस क्वांटिटीज. ठीक है बेटा. तो दोनों तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स, वेदर दैट इज ए माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट और दैट इज ए मैक्रो और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है बेटा. तो दोनों तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. ठीक है ना, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ये 2 तरह के एलिमेंट्स जो हैं, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है बेटा. इन प्लांट्स दे आर नीडेड, are required for synthesis of protoplasm, are required for, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, for synthesis of protoplasm. मैंने पहली बात आपको बताई थी, पहले लेक्चर से मैं रिपीट करता आ रहा हूं. ठीक है ना, कि सेलुलर लेवल पे हम ग्रोथ किसको कहेंगे? सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ है दैट इज द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म. ठीक है बेटा. तो प्रोटोप्लाज्म मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए 2 तरह के एलिमेंट्स जरूरत हैं, 2 तरह के न्यूट्रेंट एलिमेंट जरूरत हैं. वन इज मैक्रो एंड अदर इज माइक्रो. तो देखिए बेटा, अगर सेल को ग्रो करना है तो सेल में क्या होना चाहिए? इसमें प्रोटोप्लाज्म का मास जो है ना दैट मस्ट बी इंक्रीज. तो प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स. ठीक है. तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि न्यूट्रेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं फॉर द ग्रोथ, क्योंकि पहली चीज जो ग्रोथ में है दैट इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स. ठीक है बेटा. चलिए, इसमें पहला पॉइंट था. और दूसरा पॉइंट जो बेटा इसमें हम लिखेंगे, दैट इज न्यूट्रेंट्स जो है दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. शाबाश. न्यूट्रेंट्स जो हैं दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. न्यूट्रेंट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी.
न्यूट्रेंट जो हैं दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। सो न्यूट्रेंट जो हैं दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट जो हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट के पॉइंट्स हैं। मैं बस इनको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए ये दो पॉइंट्स आ गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ, जो प्लांट्स में ग्रोथ रेट है। ठीक है बेटा, चलिए इसमें थोड़ा सा आप अटेंड रहें। ठीक है बेटा, देखिए प्लांट्स में जो है रेट ऑफ ग्रोथ, शाबाश, रेट ऑफ ग्रोथ जो प्लांट्स में है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द प्लांट पार्ट्स। रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, मैं समझाऊंगा ये पॉइंट बेटा बहुत अच्छे से, प्लीज बी अटेंड टू। रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज directly proportional rate of growth in plants is directly proportional to the size of, to the, समझना बेटा इस पॉइंट को, to the size of plant parts, to the size of plant parts। देखिए बेटा प्लांट्स में जो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ प्लांट पार्ट्स। अगर हमें देखना होगा कि किस प्लांट में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है, हम उसके बेटा कुछ पार्ट्स देखेंगे, उन पार्ट्स का साइज जितना इंक्रीज हुआ होगा, हम कहेंगे कि उसी हिसाब से इस प्लांट ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा कुछ पार्ट्स है प्लांट्स के, जस्ट लाइक ट्यूबर्स। ठीक है बेटा, जस्ट लाइक ट्यूबर्स। आलू को बेटा आप देख रहे हैं, ठीक है बेटा, आलू पोटैटो हमारे पास है, तो जितना बड़ा पोटैटो होगा ना, उतनी ग्रोथ उस प्लांट की भी ज़्यादा होगी। अगर हमें पोटैटो छोटा मिल रहा है, फिंगर टिप जैसा, ठीक है बेटा, छोटा सा पोटैटो मिल रहा है, हम क्या नतीजा, कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, कि जिस प्लांट से ये पोटैटो आया है वो प्लांट जो है उसमें स्टैंडर्ड ग्रोथ होगी, उसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है। तो हम कहते हैं, यही मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ जो प्लांट्स में है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द प्लांट पार्ट्स। जस्ट लाइक मैंने एक एग्जाम्पल दी, ट्यूबर्स की बेटा एग्जांपल दी। इसी तरह हम प्लांट्स के कभी देखते हैं राइजोम्स, हम देखते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी तरह कभी देखते हैं बल्ब, इन केस ऑफ ओनियन, ठीक है बेटा, उसको ओनियन बल्ब बोलते हैं। सो हम देखते हैं कि प्लांट के पार्ट का कितना साइज इंक्रीज हो गया है, उतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है। सो ग्रोथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द प्लांट पार्ट्स। लेकिन प्लांट पार्ट जो है, प्लांट पार्ट का साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ द प्लांट पार्ट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रेंट्स और क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट इन देम। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आलू साइज में बड़ा है और दूसरा आलू साइज में छोटा है, तो बड़े वाले आलू में हम क्या कहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट्स हैं, और जो छोटा वाला आलू है उसमें न्यूट्रेंट्स कम है। तो बेटा हम एक यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं, जो ग्रोथ रेट बेटा प्लांट्स में है, ठीक है ना, ग्रोथ रेट जो प्लांट्स में है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रेंट्स। ठीक है बेटा, ग्रोथ रेट जो प्लांट्स की है बेटा, शाबाश, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रेंट्स। जितने ज्यादा न्यूट्रेंट्स होंगे उतना प्लांट के पार्ट का साइज ज्यादा होगा, और जितना प्लांट के पार्ट का साइज ज्यादा होगा उतनी प्लांट में ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। क्लियर हो गया बेटा, शाबाश। तो प्लांट्स में ग्रोथ रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रेंट्स। तो न्यूट्रेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो जितने न्यूट्रेंट ज्यादा है उतनी प्लांट में ग्रोथ ज्यादा होगी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, और इस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रोथ रेट इन प्लांट्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रेंट्स, इसको बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, शाबाश, इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ मास ग्रोथ, लॉ ऑफ मास ग्रोथ, लॉ ऑफ मास ग्रोथ। ठीक है बेटा, जितनी ज्यादा किसी प्लांट पार्ट का मास होगा उतनी ज्यादा उस प्लांट की ग्रोथ होगी, है सिंपल। सो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास ग्रोथ। तो पहला जो हमने पहली कंडीशन जो पढ़ी हमने ग्रोथ के लिए, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी कंडीशन पे बेटा हम आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, लेट अस डिस्कस द सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो बेटा इसके लिए है ग्रोथ के लिए, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। न्यूट्रिशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लांट की ग्रोथ में है, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर में भी बेटा 2-3 पॉइंट्स हम लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट जो है
वाटर जो है इट इज एसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट। ठीक है बेटा, हमने ग्रोथ के 3 फेजेस पढ़े, अगर आपको याद होगा, सेल डिवीजन पढ़ा, उसके बाद सेल इलॉन्गेशन और सेल एनलार्जमेंट पढ़ा। तो दूसरा फेज जो ग्रोथ का है दैट इज सेल एनलार्जमेंट और सेल इलॉन्गेशन, दैट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द वाटर। ठीक है बेटा, तो वाटर का पहला रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो वाटर का है बेटा, इसका पहला रोल क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट। वाटर जो है इट इज एसेंशियल फॉर, शाबाश, it is essential for cell enlargement, it is essential for cell enlargement। वाटर जो है it is essential for cell enlargement। ठीक है बेटा, तो वाटर जो है ये किसके लिए जरूरी है, it is essential for cell enlargement। तो पहला पॉइंट इसमें आ गया। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज वाटर जो है इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल्स। वाटर जो है शाबाश, इट प्रोवाइड्स turgidity to the cells, it provides turgidity to the cells, दैट इज वाटर से जो सेल्स है, प्लांट सेल्स जो है उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, जब वाटर एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी, जब वाटर प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो प्लांट सेल जो है ना इनका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और उसको हम बेटा बोलते हैं टर्जिडिटी। समझ में आ रही है बात? सो वाटर जो है इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल्स विच हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, इससे भी बेटा ग्रोथ होती है। टर्जिडिटी जो है इट इन टर्न हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ और एक्सटेंशन ग्रोथ। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट्स मैंने बताया वाटर में। ठीक है, पहला जो है इट हेल्प्स इन सेल एनलार्जमेंट, दोनों पॉइंट्स टेक्स्ट के हैं, NCERT टेक्स्ट के हैं। दूसरा पॉइंट जो है इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी विच हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। क्लियर हो गया बेटा? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वाटर जो है इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। शाबाश, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम, वाटर जो है बेटा ये एक मीडियम एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर enzymatic activity, it acts as a medium for enzymatic activity, शाबाश। एंड वाटर जो है पहले आप ये समझे, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, शाबाश, एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है दे विल टेक प्लेस ओनली इन वाटर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वाटर जो है इनके लिए बेटा ये है मीडियम। तो एंजाइम एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ग्रोथ ज़्यादा होगी और जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे अच्छे से उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये दोनों जो है इसके लिए जो मीडियम है दैट इज़ द वाटर। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, और एक पॉइंट बेटा वाटर में हम याद रखेंगे, अगर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है बेटा, तो इससे क्या हो जाएगी, इससे ग्रोथ भी रिड्यूस होगी और इससे फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस होगी। जब फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगी ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी रिड्यूस होगी। क्यों बेटा ग्रोथ रिड्यूस होगी? देखिए वाटर जो है इट इज अ रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर एक रिएक्टेंट है। अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं है या अगर वाटर कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। जब फोटोसिंथेसिस कम होगी तो फूड भी कम बनेगा। तो जब फूड कम बनेगा दैट मीन्स कि लेस न्यूट्रिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब देखिए बेटा आप कि जब फूड ही प्लांट में कम हो गए तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो वाटर जो है अगर वाटर की कमी होगी, ठीक है ना, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर जो है इट लीड्स टू द रिडक्शन इन ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर की बेटा जो डेफिशिएंसी है, शाबाश, वाटर की जो क्या है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर जो है इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ ग्रोथ and photosynthesis शाबाश। वाटर की जो बेटा डेफिशिएंसी है इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो कुल मिला के हमें एक चीज समझ में आ रही है कि प्लांट की जो ग्रोथ है इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स ऑफ द वाटर इन द प्लांट। जिस प्लांट में जितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा, उसको हम बोलते हैं वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। तो जिस प्लांट का वाटर स्टेटस जितना अच्छा होगा उस प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। ठीक है बेटा, तो प्लांट की ग्रोथ जो है, ठीक है ना, प्लांट की जो पूरी ग्रोथ है, लास्ट पॉइंट बेटा इसमें है, प्लांट की जो पूरी ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट। ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट। तो प्लांट की जो पूरी ग्रोथ है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ वाटर
इनसाइड द प्लांट, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशंस ग्रोथ की जो है उनको हमने डिस्कस किया। फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज न्यूट्रेंट्स, और दूसरी कंडीशन जो है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड कंडीशन नाउ। Now we will be discussing the third condition। तो ये बेटा हमने दो कंडीशंस पढ़ी। फर्स्ट जो कंडीशन थी दैट वाज न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड कंडीशन जो थी दैट वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। चलिए बेटा, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये तीसरी कंडीशन बेटा होगी ग्रोथ की, ठीक है ना। दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। ऑक्सीजन देख लीजिए बेटा, ऑक्सीजन जो है दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बारे में बस ज़्यादा नहीं, दो पॉइंट्स में बताऊंगा ऑक्सीजन के बारे में, इनको बेटा याद रखें। पहला पॉइंट जो ऑक्सीजन का है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। पहला पॉइंट जो ऑक्सीजन में है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग, शाबाश। ऑक्सीजन में पहला पॉइंट जो है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है बेटा। तो मेटाबॉलिक एनर्जी जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उसको रिलीज करने में मदद करता है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और मेटाबॉलिक एनर्जी जो है ये एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। कैसे बेटा वाटर हेल्प करता है इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, इनके पास बेटा फूड होता है C6H12O6, और इसकी होती है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। जब रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में तो हमारे पास क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बेटा, वाटर निकलता है, शाबाश। और क्या निकलती है बेटा, और निकलता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एनर्जी निकली कैसे बेटा, एनर्जी निकली जब ऑक्सीजन ने अपना रोल प्ले किया। तो ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी प्लांट्स में निकलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का रोल है, और यही एनर्जी जो है बाद में इस्तेमाल होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट इसमें था। दूसरा पॉइंट जो इसमें है दैट इज कि रूट एक्टिविटी जो है, ठीक है ना। अगर वाटर लॉजिंग कंडीशन होंगे कहीं पे, ठीक है, अब समझे बेटा, अगर कहीं पे सॉइल में क्या है बेटा, वाटर लॉजिंग कंडीशंस, डू यू नो व्हाट इज अ वाटर लॉजिंग कंडीशन? हाँ, अगर कहीं पे सॉइल में क्या है बेटा, वाटर लॉजिंग कंडीशंस, ठीक है बेटा। वाटर लॉजिंग कंडीशन जो है इट इनहिबिट्स द रूट ग्रोथ एंड रूट एक्टिविटी। शाबाश। वाटर लॉजिंग कंडीशंस जो हैं दे इनहिबिट रूट ग्रोथ, एंड रूट एक्टिविटी। वाटर लॉजिंग कंडीशंस जो हैं दे इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड root activity, they inhibit the root growth and root activity due to reduced availability of oxygen, मैं समझाऊंगा बेटा ये पॉइंट, due to reduced availability of oxygen in soil air, बेटा इस पॉइंट को समझे, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वाटर लॉजिंग कंडीशन मीन अगर कोई प्लांट है और उसके रूट्स के नीचे हमेशा जो ज़मीन है उसमें जमा रहता है पानी, दैट्स कॉल्ड वाटर लॉजिंग कंडीशन। इससे क्या होता है, इट इनहिबिट द रूट ग्रोथ, इससे रूट्स भी ग्रोथ नहीं करते और रूट्स की पूरी एक्टिविटी जो है ना वो इनहिबिट होती है, रिड्यूस होती है, वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करते हैं। वाई? ड्यू टू द रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल वाटर, इन सॉइल एयर, ठीक है। सॉइल में देखिए, जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं ना, हम सॉइल को पहले, या अभी हमें धान की फसल लगानी है, राइस की, हम पहले प्लोइंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो हम सॉइल पहले खोदते हैं ना, जब किसी प्लांट को लगाते हैं, इसलिए हम करते हैं ताकि सॉइल के पार्टिकल्स जो है ना ये लूज रहे और
जो ऑक्सीजन है वो सॉइल के अंदर है, उसको बोलते हैं सॉइल एयर, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर होगा, और वो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल के रूट्स के लिए। तो सॉइल प्लांट्स के रूट्स के लिए, तो प्लांट्स के रूट्स जो है जितनी हम वहाँ पे सॉइल को लूज रखेंगे उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी वहाँ पे होगी ऑक्सीजन की। और अगर वाटर लॉजिंग कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन का रूट्स के साथ जो ऑक्सीजन आता और रूट्स इसको एब्जॉर्ब करते, ठीक है बेटा, तो वो वहाँ पे ब्लॉक होता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और उस वजह से रूट एक्टिविटी रिड्यूस होती है और रूट की ग्रोथ भी रिड्यूस होती है, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन की देख लीजिए बेटा आप, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी, और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी रूट्स में तो रूट ग्रोथ भी यहाँ पे इनहिबिट होती है, ठीक है बेटा। तो ये थर्ड वन था। नाउ द फोर्थ वन, ठीक है बेटा, फोर्थ कंडीशन जो है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फोर्थ कंडीशन। टेम्परेचर मैं सिर्फ टेक्स्ट के पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा इलॉबरेट करके। टेम्परेचर जो है बेटा, टेम्परेचर में याद रखें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखें, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। मैं अभी समझा रहा हूँ व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेटा हमारे पास ज़रूरी है कि हमें अवेलेबल हो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और प्लांट्स के लिए यूजुअली ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है दैट इज़ 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में प्लांट्स सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ग्राफ बेटा प्लॉट करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो यहाँ से बेटा ग्रोथ लेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से ग्रोथ लेंगे, ठीक, और यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से हम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं, तो यहाँ से बेटा टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से बेटा हम लेंगे ग्रोथ, ठीक है। तो टेम्परेचर और ग्रोथ के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द 28 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द 29, और ये इससे नीचे 28 से नीचे, और ये 30 से ज़्यादा, ठीक है ना, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सपोज दिस इज द 45 डिग्री सेल्सियस। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना, इनकी ग्रोथ बेटा इस तरह से होती है, इनकी ग्रोथ इस तरह से होती है, ठीक है बेटा, शाबाश, इनकी ग्रोथ इस तरह से होती है, शाबाश। अब समझे बेटा बात को, 28 से लेके यहाँ से लेके, ठीक है बेटा, यहाँ से लेके और कहाँ तक, 30 तक, इस फेज में आप देख लीजिए बेटा सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर प्लांट्स को हम कंटिन्यू देंगे 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, और जितना टेम्परेचर डाउन करेंगे उतनी ग्रोथ कम होगी, और अगर टेम्परेचर 45 से आगे चला गया तो इससे भी ग्रोथ जो है बहुत कम होगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम ग्रोथ जो है इट टेक्स प्लेस बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। और 28 से नीचे अगर हम जाएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है बेटा। 28 से नीचे आप देख लीजिए बेटा, अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस देंगे, 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, इसमें प्लांट्स की होती है मिनिमम ग्रोथ। क्या होती है बेटा, शाबाश, इसमें प्लांट्स की क्या होती है, मिनिमम ग्रोथ, शाबाश, मिनिमम ग्रोथ। तो यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ जो है दैट इज वेरी मिनिमम, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे देन ग्रोथ स्टॉप्स, ठीक है बेटा, शाबाश। अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे बिलो दिस, ठीक है बेटा, बिलो दिस, अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे प्लांट्स की ग्रोथ जो है दैट विल स्टॉप, ग्रोथ जो है, शाबाश, ग्रोथ जो है प्लांट्स की दैट विल स्टॉप, ग्रोथ विल स्टॉप, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे बेटा, अब एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। तो बिलो 2 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है दैट विल स्टॉप। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स बेटा इनएक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स विल बी इनएक्टिवेटेड, ठीक है बेटा, शाबाश। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा, कितना इंक्रीज करेंगे, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर हम देंगे बेटा मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, तब भी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्यों, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम्स जो है दे विल गेट डीनेचुरेटेड। तो एंजाइम्स जो है बेटा इनका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है बेटा, एंजाइम्स जो है दे विल गेट डीनेचुरेटेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी, उस वजह से भी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी। तो हमने टेम्परेचर में बेटा क्या पढ़ा, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए तब अच्छी ग्रोथ होगी, टेम्परेचर कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी ग्रोथ कम होगी, समझ में। सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये और दो हमारे थे, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। नाउ द लास्ट 2, इसके बाद हम आ जाएंगे बेटा लास्ट 2 कंडीशंस पे।
विल बी कमिंग टू द लास्ट टू कंडीशंस नाउ। लास्ट की दो कंडीशन जो है बेटा, इनमें से एक लाइट है और दूसरी ग्रेविटी है, ठीक है। लेट अस डिस्कस दीज टू आल्सो। तो ये बेटा फिफ्थ कंडीशन होगी, दैट इज लाइट, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट ग्रोथ। देखिए लाइट के इफेक्ट से आप सभी जो है ना वाकिफ होंगे। लाइट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस इन एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस जो है दे टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लाइट का, तो पहला पॉइंट बेटा इसमें लिखेंगे, इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा प्लांट के लिए ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब लाइट जो है क्वांटिटी भी इसकी अच्छी होगी, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर क्वालिटी भी लाइट की होगी और ड्यूरेशन भी लाइट की अच्छी होगी, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, तो उसी में बेटा ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। अगर लाइट कम होगी तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर लाइट एब्सेंट होगी तो प्लांट जो है इन एब्सेंस ऑफ लाइट और इन शॉर्टेज ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। या तो अगर एब्सेंट होगी फॉर ए टाइम बिंग, अगर कंटिन्यूसली एब्सेंट होगी फिर तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर किसी टाइम पे, बहुत ज़्यादा टाइम पे प्लांट को, से फॉर एग्जांपल अगर लाइट की ज़रूरत है लेकिन हम उतनी लाइट नहीं दे पा रहे हैं, या किसी शेडी एरिया में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो इन शॉर्टेज ऑफ लाइट प्लांट्स जो हैं ये अपनी ग्रोथ को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ऐसी सूरत हाल में प्लांट जो है दे अंडरगो इटियोलेशन। प्लांट्स जो हैं इन शॉर्टेज ऑफ लाइट, इन शॉर्टेज ऑफ लाइट, अगर लाइट की शॉर्टेज होगी बेटा, इन शॉर्टेज ऑफ लाइट प्लांट्स जो हैं दे अंडरगो इटियोलेशन। दे अंडरगो इटियोलेशन। व्हाट इज इटियोलेशन? इटियोलेशन जो है दे टर्न पेल। समझ में आ रही बात? शाबाश। प्लांट्स जो है दे टर्न पेल। शाबाश। तो इसमें प्लांट्स जो है इनका कलर जो है, कलर में वेरिएशन आती है, ठीक है बेटा। तो प्लांट का पेल हो जाना जो है, इट इज एन इंडिकेशन दैट दिस प्लांट हैज ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ लाइट। समझ में आ रही बात? चलिए, तो लाइट से बेटा इनके, और इसको बेटा हम बोलते हैं, पेल होने को क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम बोलते हैं इटियोलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इटियोलेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, जो प्लांट्स इन शॉर्टेज ऑफ लाइट ग्रो करेंगे और उनमें इटियोलेशन होगी, इन प्लांट्स में अगर हम देखेंगे इनके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, क्या है बेटा इनके सिम्टम्स? इनका होगा बेटा पेल कलर। क्या होगा? पहली सिम्टम जो हमें पहले ही पता चली। इसी तरह से इनके लीव्स भी पेल होंगे, पेल लीव्स होंगे इनमें। समझ में बेटा आ रही है बात? शाबाश। इनका कलर भी पेल होगा। इनके लीव्स जो है, लीव्स भी क्या होंगे बेटा? पेल, ठीक है बेटा। इनके इंटरनोड्स लॉन्ग होंगे, लॉन्ग इंटरनोड्स, लॉन्ग इंटरनोड्स, लॉन्ग इंटरनोड्स। शाबाश। इनके इंटरनोड्स क्या होंगे बेटा? लॉन्ग। और स्टम जो है दैट इज थिन, थिन स्टम, ठीक है बेटा। देख लीजिए ये सारी चीजें जो है ना, दिस आर द इंडिकेशन ऑफ स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है बेटा। तो हम क्या बताएंगे, अगर लाइट की शॉर्टेज है तो प्लांट की जो ग्रोथ है दैट विल बी स्टंटेड ग्रोथ, बहुत कम ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब अगर लाइट अच्छी होगी, ये तो शॉर्टेज ऑफ लाइट थी, अगर प्रॉपर लाइट हम देंगे प्लांट को, प्रॉपर लाइट, ठीक है बेटा। अगर प्लांट ने प्रॉपर लाइट में ग्रोथ की, ठीक है बेटा, अगर हमने प्लांट को प्रॉपर लाइट दे दी, और जब प्लांट प्रॉपर लाइट में ग्रोथ करेगा तो हम बोलेंगे उस टाइम नेचुरल ग्रोथ होगी ड्यू टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ड्यू टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस। प्रॉपर लाइट में बेटा नॉर्मल ग्रोथ होगी। क्या होगी? नॉर्मल ग्रोथ। तो प्रॉपर लाइट में नॉर्मल ग्रोथ होगी ड्यू टू अ फिनोमेना कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। शाबाश। ये बेटा याद रखें आप, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? दैट इज ग्रोथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल लाइट। समझ में आ रही बात? ठीक। तो प्लांट जो है दे विल शो नॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है बेटा। तो ये हमने लाइट का पढ़ा, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसकी शॉर्टेज से इटियोलेशन होती हैं और इसके नॉर्मल होने से फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती हैं। ये याद रखिए आप। तो लास्ट जो कंडीशन है बेटा जो टेक्स्ट ने लिखी है दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंडीशन फॉर द
plant growth as far as the direction of the plant parts is concerned, यानी कि ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन, किस पार्ट में, किस डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करेगा। देखिए कोई प्लांट बेटा यहाँ सॉइल में है, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा है, ठीक है, ये सॉइल है, कोई प्लांट यहाँ है, इसका रूट इस तरह से है, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है। या इसका ये शूट सिस्टम है, फिर यहाँ चला गया, फिर वापस आ गया, फिर इधर चला गया, ऐसे तो ये ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रोथ। रूट जो है दे ग्रो डाउनवर्ड्स और शूट जो है दे ग्रो अपवर्ड्स, ठीक है बेटा। वाई? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रेस्पॉन्स फॉर ग्रेविटी। शूट जो है दे रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ग्रेविटी। ये जो शूट सिस्टम है बेटा प्लांट का, जो शूट सिस्टम है, दे रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी को बेटा पॉजिटिव रेस्पॉन्ड देते हैं। सॉरी, शूट जो है दे ग्रू रेस्पॉन्ड नेगेटिवली टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। तो ये ग्रेविटी को नेगेटिव रेस्पॉन्ड देते हैं, इसलिए ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, ठीक है बेटा। और आपने देखा होगा कि रूट्स जो है दे रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है बेटा, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करते हैं किसको? ग्रेविटी को। लिहाजा जो रूट सिस्टम है दे ग्रो डाउनवर्ड्स। तो रूट सिस्टम की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होना इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, और शूट सिस्टम की अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होना इट इज ड्यू टू द रेस्पॉन्स ऑफ द शूट सिस्टम टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सो दीज वर द कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम, इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। हैव अ नाइस डे।